इस वीडियो में हम बैक्टीरिया की सामान्य संरचना और उसका परिचय उसका अध्ययन करेंगे। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट आर नाइदर प्लांट्स और नॉर एनिमल्स। सिंगल सेल है ये, कोशिका प्रोकैरियोटिक टाइप का है। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। वन वे ऑफ क्लासिफिकेशन देम इज बाय शेप, यानी कि अलग अलग प्रकार की होती हैं बैक्टीरिया और उनको शेप के आधार पर सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले स्पेरिकल बैक्टीरिया शेप लाइक ए बॉल आर कॉल्ड जो कॉकस प्रकार के होते हैं। कोकाई एक सिंगल बैक्टीरियम इज कॉल्ड कॉकस। एग्जाम्पल इंक्लूड द स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेप थ्रोट। यानी कि इस प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो गोलाकार प्रकार के होते हैं, बॉल के समान उनकी शेप होती है। और इसका एक उदाहरण अपन को दे रखा है स्ट्रेप्टोकोकस, जो ग्रुप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो गोलाकार ही होते हैं। दूसरा अपन रोड शेप्ड यानी कि छड़ाकार। ये बैक्टीरिया रोड शेप्ड यानी छड़ाकार होते हैं। दीज आर नोन एज बेसिली सिंगुलर बेसिलस। सम रोड शेप्ड बैक्टीरिया आर कार्वर्ड यानी कि कुछ वक्रित भी होते हैं। दीज आर नोन एज विब्रियो, जैसे कि एग्जाम्पल विब्रियो कोलेरा। एग्जाम्पल ऑफ रोड शेप्ड बैक्टीरिया इंक्लूड बैसिलस एंथ्रेसिस, जो कि एंथ्रेक्स यानी कि एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये छड़ाकार होते हैं। जो कॉकस होते हैं वो गोलाकार होते हैं, बॉल शेप्ड। और ये जो रोड शेप्ड होते हैं ये होते हैं छड़ाकार। इनकी आकृति वो एक छड़ी की आकृति की होती है, लेकिन कुछ जो रोड शेप्ड होते हैं वो वक्रित भी होते हैं, जैसे कि विब्रियो कोलेरा कोम्बा के ऐसे, यानी कि उसको थोड़ा सा वक्रित होता है वो। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो बेसिलस एंथ्रेसिस जो है वो इसी, यानी कि जो जितने भी बेसिलस जो बैक्टीरिया हैं वो रोड शेप्ड में आएंगे। तीसरा जो अपन है वो स्पाइरल सर्पिलाकार रूप में रहेगा। These are known as spiral singular spirals. If their coil is very tight, they are known as spirochetes. Leptospirosis, Lyme disease and syphilis are caused by bacteria of this shape. इनकी जो शेप है वो कैसा होगा, स्पाइरल टाइप में, यानी कि कुंडलित सर्पिलाकार। तो इनकी जो अगर कुंडली है वो ज़्यादा टाइट है तो दे स्पायरोकिट्स कहलाते हैं। जैसे कि इसके अंदर एग्जाम्पल के रूप में बात करें, सिफिलिस है, लेप्टोस्पायरोसिस है, लाइम डिजीज़ है। ये जो बैक्टीरिया हैं ये सभी स्पायरल टाइप के जो हैं, इनकी शेप होती है इनकी। तो 3 प्रकार के हो गए। ये जो वर्गीकरण किया गया बैक्टीरिया का, ये शेप के आधार पर किया गया है कि इनकी शेप कैसी है, गोलाकार है तो कॉकस श्रेणी में रखा गया है उसको, यानी कि जो बॉल शेप्ड है, या फिर उसको रोड शेप्ड में है तो छड़ाकर जो बेसिलस हैं उनको इसी सीरीज में रखा गया है। और जो स्पायरल यानी कि कुंडलित हैं, सर्पिलाकार वलित हैं, उनको जो है वो स्पायरल में रखा गया है। और ये जो एग्जाम्पल की बात करें तो ये कुछ अपन एग्जाम्पल जैसे कि लेप्टोस्पायरोसिस है, लाइम डिजीज है, सिफिलिस है, ये सभी जो बैक्टीरिया इनकी शेप है वो कुंडलिता वक्रित होती है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, एक संबंध जैसे एक बैक्टीरियल सेल की अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होगा, तो बैक्टीरियल सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सेल। बैक्टीरिया यानी कि जो पादप और जंतु हैं उनसे कोशिकाएं होती हैं उनसे अलग होती है। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सभी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, विच मीन्स दे हैव नो न्यूक्लियस, यानी कि एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, उसमें एक न्यूक्लियोड होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक होंगे वो सभी इसमें लक्षण होंगे। इसमें एक बैक्टीरियल सेल इंक्लूड्स, देखो इसमें क्या क्या होगा। जैसे एक बैक्टीरिया में सबसे बाहर की ओर कैप्सूल, ए लेयर फाउंड ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल इन सम बैक्टीरिया, कि सेल वॉल के सबसे बाहर की ओर एक कठोर जो आवरण हो कैप्सूल का वो होगा। इसके नीचे अपन सेल वॉल, ए लेयर दैट इज मेड ऑफ ए पॉलीमर कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन, यानी कि जो सेल वॉल किसकी बनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेप्टाइडोग्लाइकेन। द सेल वॉल गिव्स द बैक्टीरिया इट्स शेप, और ये सेल वॉल की सहायता से इसको एक शेप मिलता है बैक्टीरियल सेल को। द सेल वॉल गिव्स द बैक्टीरिया, इट इज लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर हो कैप्सूल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो तीसरा अपन देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड विद इन द सेल वॉल। दिस जनरेट्स एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट्स केमिकल। द मेम्ब्रेन इज परमिएबल विच मीन्स द सब्सटेंस कैन पास थ्रू इट। यानी कि सबसे बाहर की होगा कैप्सूल, उसके अंदर होगा सेल वॉल और उसके अंदर की जो साइड में होगा वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या करती है, विभिन्न प्रकार के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट के लिए ये प्रदान करती है, पारगम्य होती है। यानी कि इसकी सहायता से जो सब्सटेंसेस है वो इसके अंदर से आर पार होके निकल सकते हैं, मूवमेंट करते हैं। किसके नीचे होगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाहर से किसके द्वारा घिरी रहेगी, सेल वॉल के द्वारा घिरी रहेगी। और सेल वॉल है उसके जो बाहर की ओर रहेगा वो रहेगा कैप्सूल, कठोर आवरण। और जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकेन जो सब्सटेंस है यानी कि पदार्थ है एक, उसकी बनी होगी सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसके बाद में होगा साइटोप्लाज्म यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ए जेलेटिनस सब्सटेंस है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल एंड राइबोसोम। यानी कि जो कोशिका का जो द्रव्य होगा उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन घेरे रहती है, उस अंदर के जो भाग को, उसमें क्या होगा, उसमें जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ, क्योंकि उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो वो जो बिखरा रहता है, वो जो आनुवंशिक पदार्थ है वो बिखरा रहेगा। और राइबोसोम और डीएनए होगा। डीएनए जैसे कि इसके अंदर होता है जेनेटिक रूप में होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म सीधा उसके अंदर ही रहेगा। राइबोसोम, दिस इज वेयर प्रोटीन्स आर मेड और सिंथेसाइड। राइबोसोम आर कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स मेड ऑफ आरएनए रिच ग्रेनुल्स। फ्लैजिलम, this is used for movement to propel some types of bacteria. They are some bacteria, यानी कि इसकी सहायता से मूवमेंट करते हैं। और सबसे बात करें अपन बाहर की तरफ, पीली, यानी कि ये क्या होती है, एक फ्लैजिला के जैसे लेकिन उससे छोटी होगी और ये संबंधित जेनेटिक मटेरियल है, रिकॉम्बिनेशन में काम में आएगी। दीज हेयर लाइक एपेंडेज ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल allow it to stick surface and transfer genetic material to the other cell। यानी कि दो बैक्टीरियल सेल के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन होगा वो फल्स के द्वारा होगा, पिल्ली के द्वारा। दिस कैन कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ इलनेस इन ह्यूमंस। तो सबसे यानी कि जो फ्लैजिला होते हैं उसकी सहायता से तो मूवमेंट करते हैं, और इसकी जो फैली होती है इसकी सहायता से जेनेटिक मटेरियल का जो होता है एक्सचेंज होता है इनकी सहायता से। जो ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल का होता है वो इसी की सहायता से होता है। अगर एक अपन बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार से दिखाई देती है कि एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल का डायग्राम यहाँ शो हो रहा है। इसके अंदर जो रहेगा वो डीएनए है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है, सत्य डीएनए नहीं और ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, राइबोसोम रहेगा, सेल वॉल रहेगी। अपन ने देखा कि सबसे बाहर की तरफ जो रहेगा वो कैप्सूल, कठोर आवरण रहेगा। कैप्सूल के अंदर जो रहेगा वो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी रहेगी, और उसके अंदर जो रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो अंदर होगा साइटोप्लाज्म होगा, जिसमें कि राइबोसोम, जेनेटिक मटेरियल वो होता है, वो बिखरा रहता है। और इसके अंदर एक आगे का जो सबसे बड़ा एक भाग दिखा रखा है बैक्टीरियल फ्लैजिलम, ये क्या काम करेगा, ये बैक्टीरिया के मूवमेंट के लिए यानी गति करता है इसकी सहायता से। और एक फीलस यानी कि जो छोटी छोटी संरचनाएं जो फ्लैजिला से लेंथ में कम होती हैं, इनका जो मुख्य कार्य होता है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है दो बैक्टीरियल सेल के बीच में, और रिकॉम्बिनेशन यानी कि उसके बीच में जो एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल। तो ये एक टिपिकल जो बैक्टीरियल सेल है सामान्यतः उसकी एक स्ट्रक्चर है, अपन इस डायग्राम से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बैक्टीरियल जो फीडिंग है उसके बारे में, और इसके जो रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरियल में, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, उसका अपन अलग से एक वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।